हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ। एक सवाल एक व्यूवर ने पूछा है जो मुझे लगा कि मुझे उसका आंसर करना चाहिए। और ये सवाल कुछ लोगों ने पहले भी पूछा था कि कोई भी लेंस, पर्टिकुलर लेंस जैसे मोनोफोकल लेंस है या मल्टीफोकल लेंस है या ईडॉफ लेंस है, इसकी क्या लिमिटेशंस है, मतलब हमें कब ये लेंसेज यूज़ नहीं करनी चाहिए और किन एज में हमें कौन से लेंसेज यूज़ नहीं करने चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए जिनमें मैंने लेंसेज के बारे में डिटेल बताया, उनकी साइंस के बारे में बताया, आपको किन लोगों में वो इम्प्लांट करना चाहिए, वो सब मैंने आपको डिटेल्स बताए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें किस एज में कौन सा लेंस नहीं लगाना चाहिए, उसका रीज़न क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुरुआत करते हैं बचपन से। अगर किसी बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट्स होते हैं या कुछ डिज़ीज़ की वजह से या मेडिकेशंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है अर्ली एज में, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जैसे सबको पता है कि अगर आपको कैटरैक्ट है यानी मोतियाबिंद है तो हमें उसको हटाना ही होगा, रिमूव ही करना होगा और उसकी जगह हमें एक लेंस इम्प्लांट करना ही होगा। तो अगर छोटे बच्चों में अगर हमें सर्जरी करनी पड़ रही है तो पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट नॉर्मली एक पर्टिकुलर साइज़ ऑफ, जब तक ग्लोब अचीव नहीं करता तब तक हम लोग इम्प्लांट नहीं डालते हैं, बिना इम्प्लांट के सर्जरी की जाती है। लेकिन अगर बच्चे की एज थोड़ा ज़्यादा हो गई है और साइज़ अगर 20 या 21 मिलीमीटर से ज़्यादा है आपका, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं। हाँ, कम एज में, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि झिल्ली क्या होती है, झिल्ली क्यों आ जाती है, और बच्चों में क्योंकि पोस्टर कैप्सूल बहुत एक्टिव होता है, इक्वेटर पे सेल्स बहुत एक्टिव होती हैं, तो सफ़ेदी तुरंत डेवलप हो जाती है कुछ ही वीक्स के अंदर। तो ऐसे कंडीशन में हम जब बच्चों में ऑपरेट करते हैं तो हमें एक छोटा सा ओपनिंग पीछे पोस्टर कैप्सूल में बनाना पड़ता है। जैसे हमने एंटीरियर कैप्सूल में अगर 6 मिलीमीटर का ओपनिंग बनाया और कैटरैक्ट को रिमूव किया, तो लेंस इम्प्लांट होने से पहले या बाद में हमें पोस्टीरियर कैप्सूल में भी एक ओपनिंग बनानी पड़ती है और हमें विट्रस को भी रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि इतनी सेल्स एक्टिव होती है कि वो ग्रो करके और पीछे की तरफ एंटर करती हैं, विट्रस में एक्सपेंड होने लगती हैं। तो इसमें फिर उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे में आप बार बार एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, लेज़र पे बैठने लायक बच्चा है नहीं, तो इसलिए हमें उसको पोस्टर कैप्सूल को इमीडिएटली हैंडल करना पड़ता है, जिससे कि ज़्यादा समय तक बच्चे को क्लैरिटी मिले और बच्चे की आई में एम्ब्लायपिया ना हो। तो इम्प्लांट की जहाँ तक बात है, बच्चों में एज सच कोई भी इम्प्लांट का बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मटेरियल वाइज। मटेरियल में इम्पॉर्टेंट है कि हमें बच्चों में हाइड्रोफिलिक लेंसेज नहीं प्रेफर करते, हम लोग हाइड्रोफोबिक लेंसेज प्रेफर करते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक लेंसेज इनर्ट होते हैं, इनर्ट मटेरियल के बने होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और किसी तरह से उसमें ओपेसिफिकेशंस या कलर डिस्कलरेशन वगैरह के चांसेस नहीं होते। हाइड्रोफिलिक, क्योंकि नाम से है कि हाइड्रोफिलिक यानी वो वाटर के अंदर, लेंस के अंदर एंटर कर सकता है और ये सॉफ्ट होते हैं और कभी कभी ये कलर चेंज करते हैं। तो अगर हमें अर्ली एज में सर्जरी करनी पड़े और जहाँ पे हमें 60-70 ईयर्स तक इम्प्लांट को आँख के अंदर रखना है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इनर्ट मटेरियल का यूज़ करें। साथ में हमें, क्योंकि बच्चे में जैसे मैंने बताया कि कैप्सूल के अंदर सेल्स बहुत एक्टिव होती हैं और फाइब्रोसिस होती है, तो कोई भी लेंस अगर हम इम्प्लांट करेंगे तो वो डिसेंटर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए बच्चों में कोई भी मल्टीफोकल लेंसेज या स्पेशली मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, बाईफोकल लेंसेज हम लोग प्रेफर नहीं करते। एक तो डिसेंट्रेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, दूसरा हमारे जैसे जैसे हमारी बच्चे बढ़ते हैं तो उनके नंबर में भी चेंज आएगा, तो नंबर में चेंज आने की वजह से कोई भी मल्टीफोकलिटी और ट्राईफोकल लेंसेज अगर रिफ्रैक्टिव स्टेज अनस्टेबल है तो प्रेफर करने का कोई लॉजिक नहीं होता। तो हमें बच्चों में दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम हाइड्रोफिलिक लेंसेज का ना यूज़ करें और किसी भी ट्राईफोकल, बाईफोकल लेंसेज का यूज़ ना करें। जहाँ तक ईडॉफ लेंसेज या मोनोफोकल इंटरमीडिएट विज़न के साथ जो आपके लेंसेज अवेलेबल हैं, जैसे आईहांस, इम्प्रेस या आइसोप्योर लेंसेज, इवन विविटी, ये लेंसेज हम लोग आँख के अंदर बच्चों में डाल सकते हैं, क्योंकि ये मटेरियल वाइज भी हाइड्रोफोबिक होते हैं और इनमें सेंट्रेशन थोड़ा सा डिसेंटर्ड अगर लेंसेज हैं तो उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे में आई का साइज़ चेंज हो रहा है तो नंबर में चेंजेस होंगे। तो ये यहाँ पर केवल चश्मा हटाने या चश्मे की ज़रूरत को कम करने के लिए नहीं है, ये नंबर्स डिस्टेंस और नंबर नियर के नंबर की डिस्पैरिटी को कम करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं एडल्ट एज में। एडल्ट एज में आप कोई भी लेंस अपनी आंख में लगवा सकते हैं। यहाँ पर ये चॉइस नहीं है कि हमें हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक प्लेटफॉर्म पे जाना है। बहुधा आजकल हम लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी में हाइड्रोफोबिक लेंसेज ही इम्प्लांट कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक लेंसेज धीमे धीमे प्रचलन से बाहर हो रहे हैं।
लेकिन अपने हाइड्रोफिलिक के भी अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इजी टू इम्प्लांट होते हैं और इनका साइज़ और इनकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी बेहतर होती है। तो कोई भी मटेरियल आप एडल्ट में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों में जिनमें डायबिटीज़ है या रेटिना की कोई प्रॉब्लम्स हैं, मैकुला पे कोई डिजनरेशंस हैं या आपके एम्ब्लायपिक हैं आप, और किसी तरह का स्क्विंट इश्यूज़ हैं एम्ब्लायपिया की वजह से, ऐसे कंडीशंस में हमें कोई भी मल्टीफोकैलिटी या ट्राईफोकल बाईफोकल लेंसेज हमें इम्प्लांट करने का कोई बहुत एडवांटेज नहीं है। स्पेशली ओनली आइट पेशेंट्स में भी मल्टीफोकल लेंसेज मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता। तो हमें यहाँ पर केस सिलेक्शन में ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पेशेंट ऐसा जिनमें कि पर्दे पे फ्यूचर में प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं आप, या पहले से आपको मैकुलर डिजनरेशंस के कुछ चेंजेस आपके पर्दे पे शुरू हो गए हैं, डॉक्टर आपको एडवाइस बता रहे हैं कि आपके पर्दे पे ये ऑल्ट्रेशंस हैं, तो ऐसे में हमें मल्टीफोकैलिटी की तरफ ना जाके हमें या तो मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट विज़न या EDOF लेंसेज हम लगा सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स जिनमें कि क्रॉनिक यूवियाइटिस होती है, यानी आँख के अंदर इंटरनल स्वेलिंग्स बार बार होती हैं, इन पेशेंट्स में भी हम लोग हाइड्रोफोबिक में किसी भी लेंस का इम्प्लांट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सेंट्रेशन एक इशू हो सकता है, क्योंकि कैप्सूल्स बहुत एक्टिव होते हैं और प्यूपिल आपकी नॉर्मली जो है फंक्शन प्रॉपर नहीं करती है, क्योंकि मल्टीफोकल लेंसेज और ट्राईफोकल लेंसेज जो हैं वो आपके प्यूपिल डिपेंडेंट होते हैं, साइज़ डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप मल्टीफोकल या ट्राईफोकल जा रहे हैं और आपका प्यूपिल फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो ऐसे में ट्राईफोकल और बाईफोकल आपके जो लेंसेज हैं उनका एडवांटेजेस आपको नहीं मिलेगा। EDOF लेंसेज में आप इम्प्लांट कर सकते हैं, उसका एडवांटेज होगा कि डिस्टेंस में और नियर में नंबर्स थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन ग्लेयर और फोटोफोबिया आपको रह सकता है। इसके लिए आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, डॉक्टर्स आपको खुद भी एडवाइस करेंगे। तो कहने की बात यह है एंड ऑफ दिस वीडियो में कि हमें बच्चों में हाइड्रोफिलिक लेंसेज नहीं यूज़ करने हैं और कोई भी मल्टीफोकल लेंस यूज़ नहीं करना है। एडल्ट में, मिडिल एज में, जब हम मोतियाबिंद एज की वजह से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके पर्दे पे कोई डिफेक्ट्स है या आपको कोई डायबिटिक रेटिनोपैथीज़, जैसे आपके पर्दे पे डिफेक्ट यानी डायबिटिक रेटिनोपैथीज़, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस है केसेस, उन केसेस में आपको मल्टीफोकैलिटी पे नहीं जाना है। अगर आपका प्यूपिल क्रॉनिक यूवियाइटिस है, आपको बार बार आपको आंखों में स्वेलिंग होती है जिसको हम लोग आयरिडोसाइक्लाइटिस कहते हैं, वो है, तो भी आपको कोई भी ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंसेज आपको नहीं एडवाइस किए जाते, क्योंकि यहाँ पर प्यूपिल आपका नॉर्मल नहीं होगा, प्यूपिल के रिएक्शंस नॉर्मल नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में इस तरह के लेंसेज अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो एंड ऑफ द स्टोरी इज़ कि मोनोफोकल लेंसेज और मोनोफोकल विद इंटरमीडिएट लेंसेज और नॉर्मली EDOF लेंसेज, ये किसी भी एज में किसी भी पेशेंट में इम्प्लांट किए जा सकते हैं विद सर्टन एडवाइस कि आपको ये चीज़ें, जैसे अगर प्यूपिल आपका प्रॉपर एक्ट नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा ग्लेयर एंड हेलोज हो सकता है, ये आपको पहले से प्रिपेयर मेंटली रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये मेरे आज का मेरा वीडियो आपकी जो आंसर्स थे या मन में जो कुछ आपकी क्वेरीज थी उनको आंसर पूरा फुलफ़िल करेगा। आपकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको वो आपकी क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है, प्लीज़ सवाल पूछिए, मेरी कोशिश होगी मैं उसको आंसर करूं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए। इन सब चीज़ों से हमें बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि ये चैनल बेसिकली आपके लिए ही मैंने बनाया है। नमस्कार।